सर, आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या है कारण प्रेस वार्ता करने का, जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चौधरी, एक्स आर्मी ऑफिसर, आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मेरे लेट फादर इन लॉ डेकोरेटेड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स। मैंने 1987 में आर्मी छोड़ के, मेडिकल कोर छोड़ के 1990 में मैं नोएडा में फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था, नोएडा मेडिकेयर सेंटर के नाम से। 25-30 साल की जो हेल्थ केयर की जर्नी थी, उसमें कई मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट्स मैंने इस्टेब्लिश किए और कई बैंकों के साथ हमारा वो था, बैंकिंग थी, जो कि नॉर्मल एक चीज़ है। आज 2017 में बॉम्बे की सुरक्षा एआरसी कंपनी से हमारा 16 करोड़ 75 लाख का लोन था और धनलक्ष्मी का लोन था। धनलक्ष्मी ने अपने लोन को, जो 3-4 करोड़ का था, 38 करोड़ में उसको करके और एक कंपनी साइनो क्रेडिट्स को वो लोन असाइन कर दिया है। 38 करोड़ का लोन उन्होंने केवल 2.2 करोड़ 2 करोड़ 20 लाख में असाइन किया है। साइनो क्रेडिट्स है क्या? हवाला ऑपरेटर्स हैं, उनके डायरेक्टर्स बेल पे हैं। मिस्टर गुप्ता, भूषण स्टील जैसे मामले में उनको हवाला ऑपरेटर लेबल किया गया है। हम कहते रहे धनलक्ष्मी से करके आप हमसे सेटल करिए। एक साइड से आप लोन को 38 करोड़ बना रहे हो और एक पार्टी को आप 90% डिस्काउंट करके उसको 2.2 करोड़ में दे रहे हो। सिमिलरली सुरक्षा ने खुद एक्नॉलेज किया है और अपना 12 करोड़ का लोन 147 करोड़ बना दिया है और वही लोन 147 करोड़ का एक पार्टी को 21 करोड़ में दे दिया है। ये सब कॉन्स्पिरेसी है, सब बैकडोर से मैनिपुलेशंस हैं, फिनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन है। और इस वजह से आज मैं जो है, इन्होंने मेरे घर बेच दिए, मुझे घर से निकाल दिया, मैं आज होमलेस हूँ। धनलक्ष्मी ने मेरी फैक्ट्री बेच दी जिसके ऊपर इनका 1 रुपए का लोन नहीं था, वो एक सेकेंडरी कोलैटरल था। खुद उन्होंने जब मुझे हॉस्पिटल को लोन दिया था तो 2010 में जब फैक्ट्री बनी नहीं थी तो इसकी वैल्यूएशन उन्होंने की थी 18-19 करोड़ की। उसके बाद मैंने फैक्ट्री बनाई 20 करोड़ रुपए और लगा के, और जब उन्होंने वो बेची, मैं दोबारा कह रहा हूँ, एज ए सेकेंडरी कोलैटरल थी उनके पास, उन्होंने वो बेच दी केवल 4-5 करोड़ में। तो सर, आपने क्या कोई कोर्ट में गए, आपने कोई उसके लिए कुछ किया सर? हवाला ऑपरेटर, और जिसको सुरक्षा ने दिया है वही साइनो क्रेडिट वाले लोग उसमें भी डायरेक्टर हैं, तो कॉमन लिंकेज है। क्या सुरक्षा ने सर कभी साइनो को लोन भी दिया था क्या? सुरक्षा ने साइनो को भी लोन दिया हुआ है। कितने रुपए का? सर इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, बट जो अवेलेबल है ओपन उसमें अबाउट 38 करोड़ के करीब है लोन जो सुरक्षा ने साइनो को दिया है, और साइनो ने ही धनलक्ष्मी से खरीदा है 2.2 करोड़ में। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके प्रॉपर्टीज को उन्होंने किया था, जब किया था, तो उन्होंने कितनी रिकवरी की है आपकी जमीन से, और कितना आपका ड्यूज रह गया था? सर, अगर मेरे से 1675 मैंने लिया है और आपके 2 मकान मेरे आपने बेच दिए, दोनों के आपने 10 करोड़ के करीब रिकवर किया, 1.25 करोड़ रुपया हम वैसे उनको दे चुके थे, तो किसी भी हालात में 1675 को आपने 11.25 रिकवर कर लिया, किसी भी हालात में आप उसको पहले 60-70 बना दो, अब लेटेस्ट फिगर्स आप 147 बना दो। हाँ, मगर वही 147 को आप किसी को 21 करोड़ में दे दो, और किसको दे रहे हो? उस एंटिटी को दे रहे हो ना जिसमें साइनो वाले भी इन्वॉल्व हैं, साइनो के डायरेक्टर्स उस एंटिटी में भी हैं। तो मतलब धनलक्ष्मी ने भी ए पार्टी को दिया और इनडायरेक्टली सुरक्षा ने भी उसी पार्टी को दिया, सिर्फ कंपनियों के नाम अलग है, डायरेक्टर वही हैं।
सर आप आरोप लगा रहे हैं कि धनलक्ष्मी ने आपके साथ गलत करके दूसरी फ्रॉड करते हुए दूसरी कंपनी को ज्यादा उसमें उस कंपनी को लोन को कम उसमें सेल कर दिया है। सर मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ करके ये जो फिगर्स हैं यही गलत है। आपके सामने मैं कह रहा हूँ करके क्या एक लोन 150 करोड़ के करीब बन सकता है? सर क्या जब डॉक्टर नवीन चौधरी, मैं खुद बार बार इनके पास गया हूँ और कहा हूँ मैं सेटल करना चाहता हूँ, तो मेरे से तो कोई बात नहीं कर रहा, मेरे से तो कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर मेरा लोन धनलक्ष्मी के ऊपर 38 करोड़ है तो वही लोन धनलक्ष्मी ने जो है 2.2 करोड़ में क्यों दिया है किसी को? क्या धनलक्ष्मी पब्लिक बैंक होके क्या 90% ऐसे ही राइट ऑफ कर देगी? हमें बिना बताए राइट ऑफ कर देगी, किसी से बिना बनाए? और ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। ये मतलब ये सामने है आपके, मैं नहीं कुछ कह रहा, मैं आपके सामने पेपर्स दे रहा हूँ, आपको पेपर्स दिखा रहा हूँ। सर हाईकोर्ट ने आपको क्या रिलीज दिया है? अभी सर इसकी मैटर चल रहा है, अभी 17 नवंबर को डेट है। हमने हाईकोर्ट में भी ये बात रखी है करके ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने कहा है ये हमारे फैसले के बाद ही इसका वो होगा। मतलब ये देखिए, आज किसी को आप इतना टॉर्चर करोगे, किसी को आप इतना हैरेस करोगे, किसी को आप इतना मतलब तकलीफ दोगे। हाँ, मैं तो सोचता था करके एक एक्स आर्मी ऑफिसर को कहीं ना कहीं कुछ वो मतलब वो होगी, हम कहते रहेंगे करके हम सेटल करने को तैयार हैं। हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर में क्या लिखा है? सर हाईकोर्ट ने कहा है करके जो वो है वो अब सबसे जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने बात को वो किया है, 17 नवंबर की डेट है। उसने हाईकोर्ट में कुछ अपनी तरफ से जवाब दाखिल आएंगे, अभी आएंगे जवाब जी, टाइम है, आएंगे जवाब। धन्यवाद। थैंक यू। वकील साहब, 12 करोड़ से 147 करोड़ का एक मामला जो सामने आया है, क्या है पूरा मामला, थोड़ा शॉर्ट में बताएं। सर 12 करोड़ ऑलरेडी ये जो चीजें हैं सब रिकॉर्ड पे है। सुरक्षा जो अपना अब फर्दर असाइन करना चाह रही है लोन, उसके टेंडर डॉक्यूमेंट में बखूबी लिखा हुआ है कि उन्होंने 12 करोड़ का लोन 147 करोड़ का बना दिया। 147 करोड़ रुपए का अगर उनका लोन था एक्चुअल में, तो वो 21 करोड़ रुपए का क्यों बेचते? और सेम चीज हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है। हाई कोर्ट ने ये टेबल साथ में अटैच कर दी है ऑर्डर के अंदर ही, जिसके अंदर ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो कितने रुपए की उनकी डिमांड थी, कितने रुपए उन्होंने बनाया और कितने रुपए का उन्होंने ऑक्शन किया। बेसिकली ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि बैंकों से इन्हीं लोनों के ऊपर फर्दर आपस में दूसरे बैंकों से लोन लेके अपनी कंपनी को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, ताकि पब्लिक का पैसा क्वेश्चन के अंदर आए। ऐसा कितने की डिमांड की थी आप जैसे बता रहे हैं? सर इन्होंने अभी जो टेंडर डॉक्यूमेंट में है 148 करोड़ रुपए ये दिखा रहे हैं कि इनकी टोटल लायबिलिटी थी नवीन चौधरी जी की। रिकवरी किस तरह से की उन्होंने? रिकवरी ऐसे करी सर, 2 इनके घर थे जो जिनकी वैल्यू 20-20 करोड़ रुपए थी, वो 20-20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन्हें 5-5 करोड़ रुपए के अंदर बेच दी और 10 करोड़ रुपए उन्होंने इनसे ले लिए। उसके बावजूद अगर 1675 का लोन था, 10 ले लिए, 675 बचते हैं, 675 को 12 बताते हुए 148 बना दिया उन्होंने। रिकवरी से कम कीमत में इनके हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी चली गई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर मेरा ये कहना है एक्सटॉर्शन हो रहा है फाइनेंशियली। ये चीजें अगर इस तरीके से चलती रहेंगी तो हमारे देश के अंदर ना तो कोई युवक और फर्दर काम कर पाएगा, ना ही लोन पे ले पाएगा कोई चीजें, और इस वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और खराब होगी और लोग बाहर देशों के अंदर जाके काम करेंगे। बैंकों की मनमानी के कारण एक सर्विसमैन परेशान है। सर ये सर्विसमैन, मिलिट्री ऑफिसर, डॉक्टर, और सबसे जरूरी बात, जब कोविड था उस समय इनका अस्पताल बंद करवा दिया जाए। जब दिल्ली सरकार, पूरे हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी हॉस्पिटल खुलने चाहिए, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, मौतम का शहर बना हुआ था, उस समय इनका अस्पताल बंद करवा दिया गया। सर मैं जानना चाहूंगा कि हाई कोर्ट में क्या लोन धनलक्ष्मी ने कुछ जवाब दाखिल? ना ही सर धनलक्ष्मी ने करा। उस वक्त जब हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई थी तो उस वक्त जो एक सुरक्षा आई थी, आरबीआई थी, उन लोगों को नोटिस इशू हो चुका है, उनको अपना जवाब दाखिल करना है अगली डेट से पहले।
क्या सर आरबीआई ने इस पे ऊपर कोई एक्शन लिया? RBI की तरफ से कुछ कंप्लेंट करी? आरबीआई के अंदर कंप्लेंट करी, पहले एक रिट फाइल करी। रिट के अंदर मैं खुद डॉक्टर साहब के साथ बॉम्बे गया था। आरबीआई के अंदर 3 पैनल बैठे थे, उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी। उस फाइंडिंग के अंदर उन्होंने इन सब लोगों को क्लीन चिट दे दी। उसके बाद मैंने दोबारा से हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट को मैंने दिखाया किस तरीके से धनलक्ष्मी ने अपनी 2-3 करोड़ रुपए की डेथ 38 की बना के 2 करोड़ 20 लाख रुपए में साइनो क्रेडिट्स को दे दी। साइनो क्रेडिट्स जो कंपनी है उसके जो डायरेक्टर हैं और एक एसकेजी जो उनकी फर्म है जो आज ग्रुप हाउसिंग बना रही है इधर गाजियाबाद के अंदर, उनके डायरेक्टर सेम है जिस कंपनी ने सुरक्षा से ऑलरेडी 35 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और दिखाना होगा।